हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको न्यूज़ मिली गई है, मैंने भी आपको न्यूज़ दे रखा है कि केटीएम की तरफ से नई वाली ड्यूक 160 इंडियन मार्केट में लॉन्च हो रही है। अब दोस्तों देखिए, अभी तो फिलहाल बाइक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर ये बाइक इंडियन मार्केट में ऑफिशियली रिवील हो जाएगी। क्या प्राइस रहेगा, क्या पावर रहेगा, क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा, सब कुछ आपको डिटेल्स में पता चल ही जाएगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी से ये सवाल किए जा रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि क्या केटीएम ड्यूक 200 का अब करियर खत्म हो सकता है? क्या केटीएम ड्यूक 200 की सेलिंग अब डाउन हो सकती है? क्या केटीएम ड्यूक 200 अब फ्लॉप हो जाएगी? ऐसे बहुत सारे भाई सवाल आ रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस चीज को लेकर आज यही डिस्कशन करने वाले। दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी केटीएम लवर्स के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना और आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप लोग पहले तो ये समझ लीजिए कि दोनों का जो सेगमेंट है वो अलग है। एक दोस्तों केटीएम की 200 सीरीज है और एक है केटीएम की 160 सीरीज। देखिए, इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं है कि पहले 200 से नीचे की सीरीज नहीं आती थी। पहले भी इंडियन मार्केट में अपनी जो है केटीएम की ड्यूक 125 आती थी और ऐसा नहीं था कि उस बाइक की वजह से केटीएम ड्यूक 200 का कोई फर्क पड़ा था उसकी सेल में। हाँ, एक बात जरूर है, उसके होने के कारण थोड़ा सा ये फर्क पड़ता था कि जिसके पास बजट नहीं होता था वो मतलब 125 के साथ में चले जाता था और ड्यूक नहीं लेता था, 200 नहीं लेता था, 125 ले लेता था। वहां पे एक बेनिफिट हो जाता था। लेकिन दोस्तों वहां पे ये चीज होता था कि भाई लोग जो है जिनको ड्यूक 200 पसंद है वो ड्यूक 200 ही लेगा, वो केटीएम की ड्यूक 160 है, केटीएम की ड्यूक 125 नहीं लेने वाला। पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, अब यहाँ पे लोग ये चीज बोल रहे हैं, मतलब इसलिए अंदाजा लगा रहे हैं कि ड्यूक 200 का करियर खत्म है क्योंकि प्राइस बहुत कम रहेगा केटीएम ड्यूक 160 का। आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो मेरे भाई। ठीक है। केटीएम ड्यूक 200 एंड केटीएम ड्यूक 160 में अभी बाइक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन मेरी बात अपने भाई पेन कॉपी में लिख के रख लो कि समीर भाई ने इस डेट पे ये बात कही थी। भाई साहब, प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए के आसपास का फर्क होने वाला है ड्यूक 200 में और केटीएम की ड्यूक 160 में। यहाँ पे आपको 20,000 रुपए से फर्क, ज्यादा प्राइस आपको नहीं मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए, दोनों बाइक का लुक एंड डिजाइन ड्यूक 200 का और ड्यूक 160 का बिल्कुल सेम रहेगा। उसमें आपको कोई भी मतलब चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट दोनों बाइक का सेम डिजाइन आपको मिलने वाला है। हाँ, ये चीज जरूर है कि दोनों बाइक में पावर एंड परफॉर्मेंस में फर्क रहेगा, बट उसमें भी 5 से 6 बीएचपी के आसपास का फर्क होगा। कहने का मतलब यह है कि ड्यूक 200 में दोस्तों जैसे 25 बीएचपी मिलता है, तो केटीएम की ड्यूक 160 में आपको लगभग 20 बीएचपी के आसपास की पावर मिलने वाली है। स्पीडोमीटर तो मेरे हिसाब से सेम मिलने वाला है। स्पीडोमीटर में भी जो है हमें यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये अभी से तर्क लगाने लगे कि भाई साहब केटीएम ड्यूक 200 आने वाली है, तो भाई सॉरी केटीएम ड्यूक 160 आने वाली है, तो भाई यहाँ पे जो है सेलिंग बहुत डाउन होने वाली है अपनी केटीएम ड्यूक 200 की, तो भाई ये चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता मैं। ठीक है, ऐसा जो है कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, कंपनी भाई जो है देगी और 160 दे रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 200 की सेलिंग डाउन होगी। हाँ, थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा उनके लिए जिनके पास बजट कम है, तो वो बजट कम करने के चक्कर में जो है केटीएम ड्यूक 160 लेंगे। लेकिन जो आप लोग ये कमेंट करो कि भाई साहब ड्यूक 200 का करियर खत्म है, अब ड्यूक 200 नहीं बिकेगी, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मेरी नजरों में। भाई दोनों बाइक इंडियन मार्केट में बिकेगी। देखिए, केटीएम ड्यूक 160 लाने का भाई केटीएम का कारण क्या, आप पहले अब ये भी समझ लीजिए। मैं आपको ये भी क्लियर करता हूँ, ये चीज मैं जानता हूँ यही चीज होगा। देखिए, केटीएम ड्यूक 125 का लाने का 160 लाने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है यामाहा की MT-15। ये आप सभी जानते हो, कंपनी सीधा टारगेट बनाएगी MT-15 को। ठीक है, MT-15 इंडियन मार्केट में बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि MT-15 में ना मतलब
जो बिल्ड क्वालिटी है वो नहीं है। और केटीएम की बाइक्स में आपको पता है कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी रहती है। अगर आप फेयरिंग क्वालिटी बोले, चेसी क्वालिटी बोले, तो उसमें केटीएम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो अगर आपको एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी वाली बाइक चाहिए तो आई थिंक यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है ड्यूक 160 एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब देखिए ड्यूक 160 बेस्ट ऑप्शन तो रहेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि भाई साहब जो है एक 160 सेगमेंट और 160 मतलब एक तरफ 160 सेगमेंट एक तरफ 150 सेगमेंट आप ये सोचेंगे, देखिए दोनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। हाँ, MT-15 में टॉप एंड स्पीड में थोड़ा बेहतर उसको परफॉर्मेंस मिलता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों उसमें आप लोगों को जो है VVA टेक्नोलॉजी मिलती है। लेकिन भाई यहाँ तक मैं जानता हूँ केटीएम अपनी भाई जो भी इंजन लेकर आ रहा है उसे इतना अच्छा ट्यून करेगा कि वो 160 को पूरा पूरा जो है टक्कर देने वाली है, ड्रैग रेस में भी और टॉप स्पीड में भी। तो यहाँ पे देखिए मेजर जो है केटीएम टारगेट बना रहा है MT-15 को, उसके अलावा भाई यहाँ पे कोई ऊंच नहीं है। और जाहिर सी बात है 160 सेगमेंट में भी हर ब्रांड काम कर रहा है, तो केटीएम सोचा कि चलो हम भी घुस जाते हैं भाई, कुछ कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने ये सोच के इसे लेकर आया है। बाकी दोस्तों आप लोगों को आगे इस बारे में क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप नीचे बताइए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।